तूफान के पेश नज़र वज़ीर आज़म ने 14 रुकनी इमरजेंसी कमेटी बना दी। शहबाज शरीफ कहते हैं कि समुद्री तूफान बिपरजॉय के केटी बंदर से टकराव के इम्कानात हैं। तमाम मुतलका इदारे लोगों का पेशगी रेस्क्यू यकीनी बना रहे हैं। साहिली इलाकों में रहने वाले 50,000 से जायद लोगों को महफूज मकामात तक पहुँचाया जाए। पीने का पानी और खुराक, रिहाइश और तिबी सहूलियात फराहम की जाए। कराची में भी हंगामी सूरत हाल के लिए तैयारी की गई है। समंदरी तूफान से ठट्ठा और सजावल के इलाके ज्यादा मुतासिर होंगे। वफाकी वजीर शहरी रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा तूफान की शिद्दत का कल पता चलेगा। वफाकी और सूबाई हुकूमत, तमाम इदारे और इंतजामिया मुतहर्रिक हैं। समंदरी तूफान का कराची से फासला बढ़ रहा है। समंदरी तूफान में 150 से 160 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। 1999 का समंदरी तूफान भी इसी तरह का था। समंदरी तूफान के बायस कराची में शदीद बारिशों से अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। चेयरमैन NDMA बोले कि कल लोग घरों में रहें, तमाम इदारे हंगामी तौर पर मुतहर्रिक हैं। वज़ीर आला सिंध के अहकामात और दौरों के बावजूद ताहाल बड़े साइन बोर्ड्स हटाए न जा सके। मुतल्लिका अमले ने शहर के कुछ मकामात से सिर्फ साइन बोर्ड पर लगे इश्तिहारात हटाए। बिल बोर्ड्स की शक्ल में लोहे के भारी भरकम स्ट्रक्चर ताहाल अपनी जगह पर कायम। तेज हवाओं के बायस किसी भी हादसे का मौजब बन सकते हैं। पुलिस की जानिब से मसाजिद में ऐलानात, शहरियों को कल घरों में रहने की हिदायत। कराची में 578 इमारतें भी मखदूश करार। जिला जनूबी में सबसे ज्यादा 456 इमारतें मखदूश करार दी गईं। कराची और हैदराबाद में तालीमी सरगर्मियां भी मुअत्तल। समंदरी तूफान बिजली के तरसीली निजाम को भी मुतासर करने लगा। विंड पावर प्लांट्स बंद, एटमी पावर प्लांट्स की पैदावार भी कम। बिजली का शॉर्टफॉल 7,000 मेगावाट से तजावुज कर गया। शदीद गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग उरूज पर। मुख्तलिफ इलाकों में 12 घंटे तक बिजली की बंदिश। बिजली की पैदावार बढ़ाने के लिए पावर सेक्टर को गैस की फराहमी बढ़ा दी गई। कराची में CNG और सनती सेक्टर को गैस की फराहमी ताहुक्म सानी बंद। वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर का 2000 एहलकार सिंध के साहली इलाकों में भेजने का ऐलान। बोले कि बिजली की तरसील मुतासिर होने पर बहाली कम से कम वक्त में यकीनी बनाई जाएगी। 5 साल इस एलीट को प्रोटेक्ट किया जाता रहा है। हम 1 साल में आए हैं, हमने इनको डिसमेंटल करने की कोशिश की है, लेकिन कोई खातिर कामयाबी नहीं हो सकी। आपके रेवेन्यू में कितनी बड़ी लीकेज है, मैं कोई और लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहता। आज भी हमारे सर पे मंडरा रहे हैं बादल के IMF हमें प्रोग्राम देगा या नहीं देगा। जिसको दूध पिलाकर पाला गया उसी ने 9 मई को कौम को डसा। 4 साल में माफियाज को तहफ़्फ़ुज़ देने के बाद 9 मई को बगावत की गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा कि बाहर के दुश्मन से नहीं, अंदरूनी माशी हालात से खतरा है। आज भी नहीं पता कि IMF से मुआहिदा होगा या नहीं। टैक्स पर डाका डालने वाले लोग पार्लियामेंट में भी मौजूद हैं। वाइस चांसलर अरबपति बन गए। डाकू कौम को तालीम देंगे तो डाका मारना ही सिखाएंगे। 2000 अरब से ज़ायद के केसेस अदालतों में हैं, फैसले नहीं हो रहे। ये किसी इदारे की चॉइस है। जो मटेरियल के मुताबिक जहाँ पे वो सेटिस्फाई होते हैं रेलिवेंट अथॉरिटीज़ और इदारे, उसके मुताबिक चलेंगे। बारकैफ अभी तक कोई ऐसी खातून नहीं है जिनका मामला भेजा गया फौजी अदालत। फौजी अदालत में मुल्जिम को शफाफ ट्रायल का हक होगा। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं कि फौजी अदालतों में मुकदमात बैनुल-अक़वामी मुआहिदों के मुताबिक चलाए जाएंगे। फौजी अदालत में मुल्जिम को मर्जी का वकील और अपने दिफा में शवाहिद फराहम करने का हक होगा। फौजी अदालतों के फैसलों के खिलाफ आला अदलिया में अपील का भी हक होगा। अभी तक किसी खातून का मुकदमा फौजी अदालत में नहीं भिजवाया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ IMF से मुआहदे के लिए पुरुमीद, कहते हैं दिन रात कोशिश है मुआहदा हो जाए। तमाम शराइत मिन्नुअन कबूल कर ली। रूस से मिलने वाला तेल $15 सस्ता है। साबिक हुकूमत ने मईशत का बेड़ा गर्क किया, कौम से झूठ बोलकर वक्त बर्बाद किया। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। शहबाज शरीफ ने ट्वीट में कहा, चेयरमैन PTI नाजी पार्टी के चीफ प्रोपेगेंडा गॉयबल्स के लकब के मुस्तहिक हैं। वो पैरोकारों को उकसाने के हकायक को साबित कर चुके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर आज़रबाईजान चले।
IMF का आइंदा माली साल के बजट पर अदम इत्मीनान, कर्जों पर सूद की अदायगी के लिए बजट तजवीज़ और महसूलात का हदफ नाकाफी करार दे दिया। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी 10 रुपये मजीद बढ़ाने का मुतालबा भी कर दिया। IMF के मुताबिक टैक्स और नॉन टैक्स आमदन के जरिए सूद अदा करना मुमकिन नहीं, टैक्स वसूलियाँ बढ़ाने के हकीकी इकदाम करना होंगे। दूसरी जानिब आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज ने एक बार फिर पाकिस्तान के डिफॉल्ट का खदशा जाहिर कर दिया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक मूडीज ने ज़र मुबादला के ज़खायर इंतहाई कम सतह पर होने और IMF पैकेज मिलने में नाकामी को डिफॉल्ट की मुमकिना वजह करार दिया। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना आयशा गौस पाशा कहती हैं कि IMF ने बजट के हवाले से बास चीज़ों पर वजाहत मांगी है। उन्हें अखराजात टैक्सेस के मामले पर तशवीश है। आदाद-ओ-शुमार पर तकनीकी बातचीत जारी है। हुकूमत मौशी इस्तेहकाम के अलावा कोई कदम नहीं उठाएगी। पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने का फैसला नहीं किया। अगर ज़रूरत पड़ी तो शरह में कमी बेशी हो सकती है। बैरून मुल्क से $1 लाख तक पाकिस्तान भेजने की तरगीब। पाकिस्तान डॉलर भेजकर काला धन सफेद करने पर सवालात बढ़ने लगे। ज़राई वज़ारत ख़जाना के मुताबिक हुकूमत से IMF और मुतल्लिका इदारे सवालात कर रहे हैं। सेनेट खजाना कमेटी में भी SECP हुकाम ने सवाल उठा दिया। IMF से वर्चुअल मुज़ाकरात में मंगल को सवालात उठाए गए। काला धन सफेद करने वालों को बजट में 3 बड़ी सहूलतें दी गई हैं। आलमी इदारों की जानिब से पाकिस्तानी मुतासिरीन सैलाब की मदद का सिलसिला जारी। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $20 करोड़ माली मुआवनत की मंजूरी दे दी। फंड्स KP के जमशुदा अजला में पानी की फराहमी, देही सड़कों और ज़राअत के मनसूबों पर खर्च किए जाएंगे। 55 लाख मुतासिरीन सैलाब को फायदा पहुंचेगा। नजरसानी दरखास्त अपील के मुतबादिल नहीं। आर्टिकल 184(3) में अपील के हक के लिए आईनी तरमीम को खुशामदीद कहेंगे। चीफ जस्टिस के रिव्यू एक्ट केस में रिमार्क्स। बोले नजरसानी में भी कानून के गलत इत्तलाक को दुरुस्त किया जा सकता है, मगर सवाल ये है क्या नजरसानी को अपील तक ले जाया जा सकता है। वकील बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि अदालत को अपना फैसला रीओपन करने में एहतियात बरतनी चाहिए। आर्टिकल 184(3) में अपील का हक इख्तियारात को कम करने के मुतरादिफ है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए, दीवान मुकदमात की नजरसानी का दायरा वसी है। केस की समाअत कल तक मुलतवी। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस मुसरत हिलाली की सुप्रीम कोर्ट तैनाती की सिफारिश कर दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में जुडिशल कमीशन इजलास सुप्रीम कोर्ट में हुआ। जस्टिस मुसरत हिलाली के नाम की मुतफ़िक़ा तौर पर सिफारिश की गई। जस्टिस मुसरत हिलाली चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के तौर पर खिदमात अंजाम दे रही हैं। जस्टिस मुसरत हिलाली सुप्रीम कोर्ट की दूसरी खातून जज होंगी। हैदराबाद के मेयर, डेप्यूटी मेयर और सक्खर के मेयर बिला मुकाबला मुंतखब। पीपल्स पार्टी के काशिफ शोरो हैदराबाद के मेयर सगीर कुरैशी डेप्यूटी मेयर मुंतखब हुए। मेयर और डेप्यूटी मेयर के दीगर उम्मीदवार दस्तबरदार होने के बाद नोटिफिकेशन जारी हुआ। TLP के उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद हो गए थे। अरसलान इस्लाम शेख सक्खर के मेयर, अरशद मुगल बिला मुकाबला डेप्यूटी मेयर मुंतखब हो गए। जैकबाबाद पीपल्स पार्टी के गुलाम अब्बास चेयरमैन और आसिफ अबड़ो वाइस चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी मुंतखब। टंडो मोहम्मद खान में पीपल्स पार्टी के कासिम नवीद कमर चेयरमैन, गुलाम मुस्तफ़ा वाइस चेयरमैन बन गए। मेयर कराची का इंतखाब हाफिज नईम या मुर्तजा वहाब, कल कौन होगा कामयाब। मेयर कराची के इलेक्शन का मैदान कल लगेगा। सिटी काउंसिल के 366 अरकान शो ऑफ हैंड के जरिए हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। मेयर कराची के लिए जमात इस्लामी को बड़ा धचका। तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी में अंडरस्टैंडिंग। सदर टाउन में पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार दस्तबरदार, PTI उम्मीदवार चेयरमैन मुंतखब। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम कहते हैं उनके इत्तेहाद के 193 और पीपल्स पार्टी के 173 वोटर हैं। पीपल्स पार्टी मैंडेट तस्लीम करे, अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को उनकी नुमाइंदगी करनी चाहिए। कराची में कल मेयर का इलेक्शन रोकने के लिए हुक्म इम्तना की दरख्वास्त मुस्तरद। इंतखाबात से मुतालिक कानून साजी के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि फिलवक्त तमाम गैर मुंतखब उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। दरख्वास्त मंजूर हुई तो जो गैर मुंतखब मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन होगा वो ओहदे से हट जाएगा। केस की मजीद समाअत 21 जून तक मुलतवी।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो लाहौर में मुतहर्रिक, पार्टी क़यादत से मुलाकातें। सीनियर रहनुमा चौधरी मंजूर अहमद की बिलावल भुट्टो से मुलाकात। सियासी सूरत हाल, आम इंतखाबात और पंजाब में पार्टी के आइंदा के लरहे अमल पर तबादला ख्याल किया। बिलावल भुट्टो से डॉक्टर रिजवान की क़यादत में पंजाब के यंग डॉक्टर्स की मुलाकात। वज़ीर ख़ारिजा ने डॉक्टर्स के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल कराने की यकीन दहानी कराई। नून लीग की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की जेर सदारत लाहौर में पार्टी इजलास। सियासी सूरत हाल पर गौर। लाहौर के मुतवक्का टिकट होल्डर्स और दीगर उम्मीदवारों से मुतल्लिक भी तबादला ख्याल हुआ। मरियम नवाज ने खवातीन बैंक को घर घर जाकर इंतखाबी मुहिम शुरू करने की हिदायत की। 2017 की साजिश के तमाम किरदार नवाज शरीफ से माफ़ी मांगे। नवाज शरीफ के लिए रेड कारपेट बिछाएं और वतन वापस लाएं। वफाकी वजीर जावेद लतीफ़ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। बोले कि नवाज शरीफ के अलावा कोई इस मुल्क को नहीं चला सकता। साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ को वापस नहीं लाएंगे तो देर कर देंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का 16 जून को पार्टी इंतखाबात कराने का फैसला। नवाज शरीफ बदस्तूर पार्टी कायद के ओहदे पर फाइज रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के बिला मुकाबला सदर मुंतखब हो जाएंगे। एहसन इकबाल का सेक्रेटरी जनरल के ओहदे पर बरकरार रहने का इम्कान। साद रफीक और सरदार अयाज सादिक को भी पार्टी ओहदे दिए जाएंगे। मरियम नवाज के बिला मुकाबला चीफ ऑर्गेनाइजर और सीनियर नायब सदर मुंतखब होने का इम्कान। हमजा शहबाज को भी सीनियर नायब सदर का ओहदा मिलने की तवक्को। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा शाफे हुसैन कहते हैं, सुनने में आ रहा है कि चौधरी परवेज इलाही को सहूलियात फराहम की गई हैं। उम्मीद करते हैं परवेज इलाही जल्द बाहर आ जाएं। तमाम पार्टीज को खुला मैदान देना चाहिए ताकि सबका पता चल जाए। हर पार्टी चाहेगी उनके पास ज्यादा तादाद आ जाए। आने वाले दिनों में पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग को देखेंगे। तहरीक इंसाफ ने खुद इस्तीफे दिए थे और असम्बलियां छोड़ गए थे। हुकूमत ने कोशिश की थी कि तहरीक इंसाफ असम्बली में रहे। इत्तेहादी हुकूमत के पहले 9 माह में वफाकी वज़रा मुमलिकत ने बैरून मुल्क के 93 दौरे किए। वज़रा के बैरूनी दौरों पर सरकारी खजाने से 8.5 करोड़ रुपए खर्च हुए। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ने सबसे ज़्यादा 18 दौरे किए। वज़ीर मुमलिकत ख़ारिजा हिना रुबानी खर 11 दौरों के साथ दूसरे नंबर पर रहीं। काबीना अरकान के दौरों की दस्तावेज़ात 92 न्यूज़ को मौसूल हो गईं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MQM के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी की मुलाकात। तर्जुमान MQM पाकिस्तान के मुताबिक खालिद मकबूल सिद्दीकी ने वज़ीर आज़म को के इलेक्ट्रिक की इजारादारी और नाक़िस कारकर्दगी पर खत पेश किया। कहा कि इलेक्ट्रिक के लाइसेंस की तजदीद बेहतरीन मौके पर है। नई कंपनीज को लाइसेंस का इजरा किया जाए। वज़ीर आज़म ने के इलेक्ट्रिक मामले पर मुतालिका हुकाम से रिपोर्ट मांग ली। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास। ECC ने PLL और सौखर के दरमियान मुआहदे की मंजूरी दे दी। एलामिया के मुताबिक हवाबाजी डिवीजन के लिए 40 करोड़ 47 लाख से ज़ायद की ग्रांट मंजूर। सोलर पैनल और मुतल्लिका आलात की मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2023 पर मजीद गौर का फैसला किया गया। पाकिस्तानी रुपया डॉलर के मुकाबले में तगड़ा। ओपन मार्केट में डॉलर 4 रुपये सस्ता 294 रुपये का हो गया। गुज़िश्ता रोज़ ओपन मार्केट में डॉलर 7 रुपये सस्ता हुआ था। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 97 पैसे कम 287 रुपये हो गई। शेल पाकिस्तान लिमिटेड का अपनी होल्डिंग्स फरोख्त करने का फैसला। तर्जुमान शेल पाकिस्तान ने कहा कि बैनुल-अक़वामी खरीदारों की गहरी दिलचस्पी देखने में आई। शेल पाकिस्तान में गुज़श्ता 75 बरस से कारोबारी अमूर सर अंजाम दे रहा है। कोई भी फरोख्त काबिल इत्तलाक रेगुलेटरी मंजूरियों के हुसूल से मशरूत होगी।